आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्वेश्चन है एट अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन। फिर हमें बोला है कि टेंजेंट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट Q एंड नॉर्मल इंटरसेक्ट द कर्व एट R सच दैट कोड PQ सबटेंड 90 डिग्री एट द वर्टेक्स देन। तो हमें पूछा गया है, हमें ये चार ऑप्शन दिए, तो इनमें से कौन कौन से सही होंगे ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने एक पैराबोला बना लिया, जनरल पैराबोला। उसके लिए हमने एक्सिस बना ली, ये हमारी एक्सिस हो गई। तो इस पे पैराबोला बना लेते y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का। ठीक है, ये हमारा बन गया पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, अब इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ले लिया जैसे P, इसको हमने बोल दिया AT1 स्क्वायर 2AT1। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ये हो गई। तो इसको हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं T1 y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस AT1 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो टेंजेंट है ये हमारे x एक्सिस को कब कट करेगी, जब हमारा y इक्वल्स टू 0 होगा। तो y को 0 पुट कर दो, तो T1 इंटू 0 इक्वल्स टू x प्लस AT1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, माइनस AT1 स्क्वायर, मतलब कि ये हमारी कट कर रही है माइनस AT1 स्क्वायर कोमा 0 पे x एक्सिस को। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट Q हो गया। अब हमें क्या बोला है, जो पैराबोला का जो नॉर्मल होगा इसको हम कोई नॉर्मल मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कट कर रहा है R पे, फिर से कर्व पे ही, ये हमारा कर्व है, तो इसको जाके यहाँ पे कट किया ऐसे। ठीक है, और हमें दिया है कि PQ जो कोड है वो सबटेंड करेगा हमारा 90 डिग्री वर्टेक्स, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा, यहाँ से ये एंगल, या ये हमारा Q एक्चुअली यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है क्वेश्चन में, ये हमारा PR दिया है। ठीक है, तो ये हमारा PR हो जाएगा, PQ क्योंकि कोड बन ही नहीं सकता, इसलिए हमारे क्वेश्चन में PR होगा। ठीक है, तो ये एंगल हमारा बना रहा है 90 डिग्री यहाँ पे वर्टेक्स पे। ठीक है, तो R के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं AT2 स्क्वायर कोमा 2AT2। ठीक है, तो जबकि हमें पता है ये नॉर्मल की इक्वेशन से आया है, तो नॉर्मल की इक्वेशन में जब भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेट T1 होता है तो दूसरा कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से, जो कि हमारा होता है T2 इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2/T1 से। ठीक है, यहाँ से हमारा T2 पॉइंट निकल जाता है, क्योंकि अगर T1 पे हमारा कोई बनाया है हमने नॉर्मल, तो फिर से कर्व को इंटरसेक्ट करेगा T2, जो कि हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और अब हमें पता है जो हमारा इसको ओरिजिन या वर्टेक्स को O मान ले, तो OP इज परपेंडिकुलर टू OR, OP इज परपेंडिकुलर टू OR। ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं OP का, उसको हम M1 बोल देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2AT2 डिवाइड बाई AT1 स्क्वायर, 2AT1 डिवाइड बाई AT1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2/T1। और यहाँ से OR का स्लोप को हम M2 बोल दें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2AT2 डिवाइड बाई AT2 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2/T2। ठीक है, तो हमें पता है M1 इज परपेंडिकुलर टू M2, तो इसका मतलब M1 M2 हमारा -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इधर से क्या आ गया हमारा 2/T1 इंटू 2/T2 इक्वल्स टू -1, तो 4/T1 T2 इक्वल्स टू -1।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, T1 T2 की वैल्यू मिल गई हमें -4। ठीक है, और ये इक्वेशन थी, इसमें हम T1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया हमारा T1 T2 इक्वल्स टू -T1² -2, ये आ गया। तो यहाँ से हम देखें तो हमारा क्या आया था, T1 T2 -4, तो ये -4 इक्वल्स टू -T1² -2, तो T1² को उधर ले जाओ तो T1² इक्वल्स टू 4 -2, तो जो कि 2 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, T1 इक्वल्स टू ±√2 मिल गया। ठीक है, तो ये ±√2 मिल गया, तो T2 इक्वल्स टू क्या है हमारा -4/T1, तो हो गया -4, क्या आ जाएगा यहाँ से, T2 इक्वल्स टू -4/T1, तो -4 प्लस माइनस का √2, तो यहाँ से हमारा 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 डिवाइड बाई √2, तो √2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये √2 बचा, ये प्लस माइनस का आएगा फिर से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ± का 2√2, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये दोनों हमारे पॉइंट्स आ गए T1 T2। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि तीनों के बीच का एरिया निकालना है एक, तो फिर PQ की लेंथ निकालनी है, PR की लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये सब हमें निकालना है, इनको अब निकालते हैं। तो सबसे पहले PQ निकालते हैं, तो PQ क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो PQ हमारा क्या हो जाएगा, x1 - x2 का कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a T1² का भी स्क्वायर प्लस y1 - y2 क्या हो जाएगा 2a T1 का स्क्वायर, 2a T1² का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा PQ √of 2a T1 का भी स्क्वायर प्लस 2a T1 का स्क्वायर, ये आ गया था हमारा PQ। तो यहाँ से अगर हम 2a इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4a² T1 की पावर 4 प्लस 4a² T1 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसमें से हम 4a² और T1² को निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो 4a² T1² निकलेगा तो 4 का 2 हो जाएगा, a² का a और T1² का T1, तो ये क्या हो जाएगा 2a T1 √ का, ये क्या बचेगा यहाँ पे 4a² T1², तो ये T1² बचेगा, तो हमारा कितना हो गया T1² प्लस 1, ये आ गया हमारा। अब हमें पता है T1 इक्वल्स टू क्या था हमारा, यहाँ से T1 इक्वल्स टू था ±√2। ठीक है, हम दोनों पॉसिबिलिटीज लेके के चलते हैं। ठीक है, तो T1² तो हमारा 2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा PQ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मोड आएगा तो ये 2a√2 ही बनेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 2² प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा, सॉरी T1² 2 है तो ये 2 + 1, ये हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2√2a × √3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6 × a, रूट वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा PQ। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या PQ की वैल्यू मैच हुई, हाँ हमारी ऑप्शन ए से मैच हो रही है PQ की वैल्यू, और ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब हम PR की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से PR की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 81² - 82², क्या हो जाएगी ये PR इक्वल्स टू √of 81² - 82² प्लस में क्या आ जाएगा 2a T1 - 2a T2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा √of, यहाँ से देखो तो a बाहर आ जाएगा तो ये a² हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा T1² - T2² प्लस सॉरी और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2a बाहर निकाल ले तो 4a² निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा
T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे वो हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बाहर निकल रहा हो तो ए इंटू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारा T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स T1 माइनस T2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम अगर देखें T1 माइनस T2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। तो T1 प्लस T2 क्या था हमारा, कुछ था। यहाँ पे अगर देखें T1 प्लस T2 तो हमारे पास नहीं है, बट यहाँ पे अगर हम देखें T1 T2 हमारा -4 तो ये +16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा +16 आ गया और T1 प्लस T2 अगर देखें तो वो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जब हम T1 को मान लेते हैं √2 तो T2 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2√2। ठीक है, तो यहाँ से T1 प्लस T2 क्या आ जाएगा, वो आ गया हमारा माइनस का √2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा 18 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 18 आ गया। तो ये क्या आ गया, a टाइम्स अंडर रूट ऑफ T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर तो वो 2 हो गया, और ये 2√2 का स्क्वायर तो वो हमारा 8 हो गया, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस लेंगे तो उसका भी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस 4 टाइम्स T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली तो ये हमारा 18 आया, तो इसको हमने 18 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया, a इंटू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 माइनस 8 कितना होगा, -6 का स्क्वायर 36। और यहाँ से अगर देखो 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से अगर 36 कॉमन निकाले तो बाहर निकलेगा तो 6 आएगा, तो ये हमारा 6a बनेगा अंडर रूट में 1 + 2। तो ये हमारा कितना आ गया, 6a√3 आ गया। क्या आ गया हमारा, ये PR। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन PR का सही है, तो इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और अगर यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री बना रहा था, तो हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट से भी निकाल सकते हैं PR की वैल्यू, बट यहाँ हमने डायरेक्ट निकाली। ठीक है, तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकालोगे तो यही आएगी। अब हमें PQR का वो पूछा है एरिया, तो हमें कभी भी 3 पॉइंट्स का एरिया पूछा होता तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल PQR, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1, इसका मोड निकाल लेते हैं तो इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो P पॉइंट का, तो P पॉइंट का हम देखेंगे तो हमारा P पॉइंट क्या था, 80² 281। ठीक है, और T1 हमारा √2 आया था, T1 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिला था, T2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2 ये मिला था। तो यहाँ पे अगर डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 2a आ जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 2a। ठीक है, ये हो गया। अब y1 देखें तो y1 क्या था, 2a T1, तो ये हो गया 2 इंटू a इंटू √2, तो ये आ गया 2√2a, ये कितना आ गया 2√2a, और यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया हमने, ये हो गया। ठीक है, अब x2 मतलब हमने q लिखा, q का अगर देखोगे यहाँ पे तो -a_T1² मतलब -a इंटू √2 का स्क्वायर जो कि हमारा हो गया 2, ये हो गया -2a, और उसका y कोऑर्डिनेट 0 ही है, तो ये हो गया -2a, ये हो गया 0, और उसका ये हमने 1 लिख दिया। अब x3 हमारा r है, तो उसका देखते हैं। जब हमने यहाँ पे T1 को √2 लिया है तो T2 को हमको -√2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2√2 का स्क्वायर इंटू a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8a, और यहाँ पे देखें तो -2 इंटू a इंटू माइनस का 2√2,
ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 4a√2। तो 8a कोमा क्या हो जाएगा ये 8a कोमा माइनस 4√2a और ये हमारा 1। तो इसको अब खोलते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस डिटर्मिनेंट को खोलने से हमारा आ जाएगा 2a इंटू ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस 0 माइनस माइनस ऑफ 4√2a फिर माइनस ऑफ 2√2a इंटू ये कितना आ जाएगा 1 इंटू माइनस 2a तो माइनस 2a माइनस माइनस में क्या आएगा 8a इंटू 1 तो आया 8a, ठीक है, प्लस 1 इंटू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2a इंटू ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8√2a² माइनस का 0 ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया तो इसको लिखेंगे तो ये भी हमारा 8√2a² हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 10a, तो 10a को माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस का 20√2a², ठीक है, और ये हमारा था पॉजिटिव 8√2a²। तो 8 + 8 कितना हो गया हमारा 16 + 20 36, तो ये हमारा आ गया 36√2a², ठीक है, ये हमारा आ गया। तो हमारा यहाँ एरिया होता है हाफ इंटू ये डिटर्मिनेंट, तो हमारा इसकी हाफ वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से हो गया एरिया की वैल्यू आ गई, यहाँ से लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड्यूलस, जो भी हमारा था जो कि हो गया हाफ ऑफ, ये हमारा आ गया 36√2a², तो ये कितना हो गया 18√2a², ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी मैच हो रहा है तो ये हमारा हो गया। तो इससे हमारा A, B और C तीनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।